बाकी फालतू का कोई क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं लेके आने वाले। हमको परीक्षा की खोपड़ी में छेद करवाना है, ये हमने सोच रखा है। और इसमें साथ आप लोगों का होना चाहिए पूरा पूरा। वीडियो को आप लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर करें, और जो भी सुधार चाहते हैं कमेंट करें। तो ये अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि साइंस का एक क्वेश्चन नहीं छूटने देने वाला हूँ आपके लिए। परीक्षा आपकी चाहे कोई सी भी हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप रेलवे का चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना देने जा रहे हो, अगर इस क्लास को आपने पूरा लिया, जितना मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको साइंस में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऐसा हमारा आपसे प्रॉमिस है। और आप सब लोगों का सपोर्ट रहा तो पूरा सिलेबस आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। रेलवे के साथ साथ ही चाहे हमारा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पर साइंस आपसे पूछा जाता है, तो आप जो है इस क्लास को ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, रेलवे एग्जाम में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन का करवाऊँगा। अभी मैं सिर्फ रेलवे पे फोकस कर रहा हूँ, तो रेलवे में आए हुए जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर के आऊँगा और उनको विद एक्सप्लेनेशन आपको जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। किस तरीके से हमें तैयारी करवानी है, तो उसके लिए हम 2 दिन आपका कोई भी चैप्टर है उसका जो है क्लास लेने वाले हैं। तीसरे दिन आपका जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, उन क्वेश्चन को हम लेके आने वाले हैं। तो आप समझ गए। हो सकता है कि आपका एक दिन मैं क्लास लूँ और दूसरे दिन आपका जो है दूसरे तीसरे दिन जो है हम क्वेश्चन लेकर के आ जाएं, तो ये भी हो सकता है। थोड़ा बहुत कम से कम हमें एक चैप्टर को 3 दिन 2-3 दिन तो देने हैं, ये समझ के चलिएगा आप। अगर हमने एक भी चैप्टर को मान लो कि 3.5 दिन के हिसाब से हमने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर हैं वो हमारे हैं 25, तो 25 इंटू हमने यहाँ पे 3.5 किया है, मतलब 3.5 दिन के हिसाब से अगर हम चल लें तो हमारा दिन निकल के आ रहा है 87.5, यानी कि 88 डेज। और 88 डेज का मतलब हुआ कि लगभग आपका 3 महीना। तो 3 महीने में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं सारा कंप्लीट करने वाला हूँ। अप्रॉक्सीमेट मैं इससे पहले भी कंप्लीट कर सकता हूँ, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम उस चीज़ को ऐसा पढ़ें कि हमको फिर दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम अगर ये देखेंगे कि हमारा टाइम कम है हमारे पास, तो हम इस टाइम को जो है और मिनिमाइज कर देंगे और कम कर देंगे इस टाइम को। बट अभी मुझे लग रहा है कि हमारे पास इतना टाइम मिल जाएगा हमको, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर चलने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि हम आपकी पहले क्लास लेंगे किसी भी चैप्टर की, 1 से 2 दिन क्लास हो सकती है आपकी। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो भी हमारा 1 से 2 दिन हो सकता है। तो इस तरीके से हमको हर एक चैप्टर को फिनिश करना है। आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आप क्या चाहते हैं तो उस हिसाब से भी हम आपके कमेंटों के बेस पर भी जो है हम अपना सुधार कर सकते हैं इस क्लास में। इसीलिए मैं आज 1 दिन पहले ही आपके लिए ये चीज़ आपके सामने लेकर के आया हूँ कि अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उन कमेंट के बेस पर भी इसमें अभी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही करना है कि अपने जो भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करना है, बताना है, सबको जुड़वाना है। क्योंकि जब आपका रिस्पॉन्स हमारी क्लास पे अच्छा रहेगा ना, तब हमको और मेहनत करने में मज़ा आएगा। और आपके लिए हम एग्ज़ाम से टारगेट जितने भी क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करने वाले रहेंगे, उन क्वेश्चंस को आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा, छांट के लाऊंगा। बाकी फालतू का कोई क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं लेके आने वाले। हमको परीक्षा की खोपड़ी में छेद करवाना है, ये हमने सोच रखा है। और इसमें साथ आप लोगों का होना चाहिए पूरा पूरा। वीडियो को आप लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर करें, और जो भी सुधार चाहते हैं कमेंट करें। तो ये अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि साइंस का एक क्वेश्चन नहीं छूटने देने वाला हूँ आपके लिए। परीक्षा आपकी चाहे कोई सी भी हो, ठीक है। तो बस आप को यही करना है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, जो भी सुधार चाहते हैं आपको कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे चैप्टर को लिख रखा है। फिजिक्स के हमारे चैप्टर हैं यहाँ पे 9, केमिस्ट्री की चैप्टर हैं 8 और बायोलॉजी की चैप्टर हैं 8, यानी
तीनों को अगर हम मिला लें तो 25 हमारे चैप्टर हो गए। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैकेनिक्स में क्या होता है? हमारी मोशन आती है, स्पीड आती है, मोशन स्पीड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स से हमने बता दिया। दूसरा चैप्टर है जो गति मोशन करके हमारा चैप्टर होता है। और ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण हो गया। और हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पदार्थ के गुण, हीट हमारी ऊष्मा हो गई, वेव्स हमारी क्या हो गई? तरंग हो गई। और साउंड हमारी ध्वनि को कहते हैं। और उसके बाद लाइट जो हमारा चैप्टर रहता है, प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है। तो ये हमारे फिजिक्स के चैप्टर हैं। इधर हम देखते हैं केमिस्ट्री में देखिए पहला चैप्टर है हमारा एक इंट्रोडक्शन से रहेगा। इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटॉमिक न्यूक्लियस, परमाणु नाभिक हमारा रहेगा दूसरा चैप्टर। और तीसरा हो गया, हाँ, चौथा चैप्टर हमारा रहेगा एसिड, बेस एंड साल्ट्स, हमारे अम्ल, क्षार और लवण से चैप्टर रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ से भी आपको हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है नॉन मेटल एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड एंड यूजेज। और इसके बाद हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड मेटेलिक कंपाउंड एंड देयर एप्लीकेशन या यूजेज कह सकते हैं। 7th चैप्टर हो गया। 8th चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल 8 चैप्टर हो गए। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी में बात करेंगे तो सेल है। ये सेल आपकी बुक्स में लिखा रहता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऐसे करके, तो सेल रहेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा टिश्यूज है जिसको हम ऊतक कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर है एनिमल किंगडम रहेगा। और उसके बाद चौथा चैप्टर है कॉर्डेटा। और 5th चैप्टर हमारी ह्यूमन बॉडी हम क्या बोलेंगे, मानव शरीर। और 6th चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम, जंतु जगत हो गया। और 7th चैप्टर है हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी। और 8th चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी। तो टोटल हमारे यहाँ पे 25 चैप्टर हो गए। इनको हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग इनको पढ़ने के बाद चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हमारे रेलवे में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी रेलवे टेक्नीशियन, एलपीएन टेक्नीशियन, आरआरबी जेई हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, वहाँ से क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आने वाले हैं आज कल की इस क्लास में। और क्लास का टाइम क्या रहना चाहिए आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। क्लास का टाइम जो है आप अपने हिसाब से भी थोड़ा कमेंट करेंगे। और फिर मैं आपको जो है देखता हूँ कि वो टाइम हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। फिर मैं अपने हिसाब से देखूँगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट करेंगे। और हम लोग अब मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ मिल सके, इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।